Hello all. So today I'm going to share the next part of our video for MSc IT second semester student, and the subject is data structure, and I'm going to deal with unit number 4. लास्ट वीडियो लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने देखा था, हमने कुछ टॉपिक पे कुछ टॉपिक डील किया था, लाइक इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, रिलेटेड डेफिनेशंस, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था एडजेंसी मैट्रिक्स। ओके, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एडजेंसी लिस्ट। ओके, तो जो जो हमने कवर कर लिया है उसको हम स्किप कर रहे हैं। हम डायरेक्टली नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। जैसे कि हमने सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन देख लिया था, तो आई एम कमिंग डायरेक्टली ऑन लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। ओके, सो व्हाट इज लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ? इसको देखने के लिए, जैसे कि हमने देखा था लास्ट क्लास में कि हमने सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन देखा था जिसमें हमको एरे की जरूरत है, राइट? यहाँ पर हम लिंक्ड लिस्ट यूज करेंगे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे वर्टेक्स होते हैं, हर एक वर्टेक्स के लिए हम लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, और हर एक जो लिंक लिस्ट होगी उसमें हम सारे वर्टेक्स को, जितने भी वर्टेक्स होंगे आपके ग्राफ के, सारे वर्टेक्स के लिए उसको बनाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, हम पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं, एरे ऑफ पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं, और हर एक पॉइंटर करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम एक ग्राफ देख रहे हैं। इस ग्राफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये एक ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ। यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स है, 5 वर्टेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4। सो वी हैव क्रिएटेड अ लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट में हम क्या देख रहे हैं, हमारा सबसे पहला जो वर्टेक्स है जो 0 है। ओके, सो 0 वर्टेक्स जो है ये हेड हो गया एन एरे ऑफ अ पॉइंटर। ये हमारा एक एरे बन रहा है पॉइंटर्स का, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो 0 पॉइंटर है, 0 वाला जो वर्टेक्स है, वो एक आपके एरे ऑफ अ पॉइंटर में स्टोर्ड है, और उसका हेड क्या है, 0 है, यानी कि हम 0 से स्टार्ट करें। फिर अब इस हम एरे में, ओके, जो कि लिंक लिस्ट के फॉर्म में है, एरे ऑफ पॉइंटर्स है, वहां पर हम क्या क्या स्टोर करेंगे, जो जो 0 के एडजेसेंट है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो 0 से कनेक्टेड है 1 3 2 4। तो हमने एक एक करके हर एक नोड में ये सारे वर्टेक्स को डाल दिया। ओके, अगेन यहाँ पर हमने बना दिया कि फर्दर अगर और कोई कनेक्ट होगा तो हम उसको भी लिंक कर सकते हैं। अगेन वैसे ही हम नेक्स्ट आते हैं 1 पे। अब 1 जो है वो किससे किससे कनेक्टेड है? सो 1 जो रहेगा वो हमारा हेड बन गया एरे ऑफ पॉइंटर्स का, और यहाँ पर वो किससे किससे कनेक्टेड है? 0 से कनेक्टेड है और 3 से कनेक्टेड है। तो हमने यहाँ पर केवल 2 ही नोड बनाए, 0 और 3। नेक्स्ट हम देखते हैं 2। 2 किससे किससे कनेक्टेड है? 0 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, और 4 से भी कनेक्टेड है, तो 0 3 4। नाउ हम बनाएंगे 2 3 के लिए। 3 किससे किससे कनेक्टेड है? 0 1 2 4। तो हमने ये लिंक लिस्ट क्रिएट कर दी 3 के लिए, जो कि 0 1 2, और अगेन जो 3 है वो 4 से भी कनेक्टेड है, तो हम 4 भी इसमें ज्वाइन कर देंगे। लास्ट वन दैट इज 4। 4 हमारा बन गया, वो किससे किससे कनेक्टेड है? 0 से और 2 से एंड 3 से। तो ये बन गया हमारा लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो जो लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ है, इसमें दो तरीके का हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। फर्स्ट वन तो मैंने आप लोगों को बता दिया, एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। सेकंड वन जो हम इसमें देखने वाले हैं वो है एडजेंसी मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट इज एडजेंसी मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन? यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ को स्टोर करने के लिए हम प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आपको 5 कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर है एम, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, लिस्ट 1, लिस्ट 2। नाउ व्हाट दिस 5 स्ट्रक्चर स्टैंड्स फॉर, इसको एक बार हम देख लेते हैं, और इसका हम एक एग्जाम्पल भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एम का मतलब होता है विजिटेड, मतलब कितने नोड्स विजिट हुए, क्या सारे के सारे नोड्स विजिटेड हो गए। अगर हो गए तो हम वहां पर विजिटेड लिखेंगे, अदरवाइज हम वहां पर क्रॉस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर, जैसे कि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेशन थे वहां पर हम लोग वर्टेक्स को स्टोर कर रहे थे। अब भी यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, अब हम एजेस कंसिडर करेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने लिखा वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 2, ठीक है। तो वर्टेक्स, जैसे कि हमको पता है कि हमको जब भी एजेस को रिप्रेजेंट करना होता है तो बाय द हेल्प ऑफ वर्टेक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई भी एक एज है, वो 2 वर्टेक्स पर एंड हो रहा है, तो हमारे पास स्टार्ट वर्टेक्स ऑफ एज एम कॉमा एन। ओके,
तो m कॉमा n मतलब कि जो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसका हम स्टार्टिंग वर्टेक्स लिखेंगे और वर्टेक्स 2 में हम n का स्टार्टिंग वर्टेक्स लिखेंगे। फिर हमारे पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। इसको और अच्छे से बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जहां पर हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की मल्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे। ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स द एग्जांपल, तो लुक हियर, यहाँ पर आपको एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिखाई दे रहा है। ये जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है इसमें हमको दिख रहा है ये 0 1 2 एंड 3 ये हमारे वर्टेक्स हैं और इनके बीच में ये कनेक्शन है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 एजेस आर देयर। ओके, सो हम सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में हम एजेस को लिस्टिंग कर लेते हैं, लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट वर्टाइसेस। जैसे कि मेरे पास 0 और 1 के बीच में एजेस है तो मैंने लिखा 0 और 1, उसको मैंने नंबरिंग कर दिया इवन। ऐसे ही 0 और 2 के बीच में एजेस है तो मैंने लिखा 0 2, उसको मैंने नंबरिंग कर दिया E2। ऑन द सेम वे मैं रिमेनिंग 4 एजेस को भी इसी तरीके से नंबरिंग कर दूंगी, जितने भी एजेस हैं हमारे। ओके, तो ये हमारे टोटल 6 एजेस थे, हमने 6 पूरे के पूरे 6 एजेस को नंबरिंग कर दिया। ठीक है, अब हम जो स्ट्रक्चर पढ़े थे उसी को हम ध्यान में रखते हैं। तो हमारे स्ट्रक्चर में क्या क्या था, हम m वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2 लिस्ट 1 लिस्ट 2 ये लिख लिया हमने। हम हर एक एजेस के लिए इसको क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारी 6 एजेस हैं इस ग्राफ में, तो हमें 6 रोज क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ अब हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप एक काम करिए, यहाँ पर जो वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2 है, वर्टेक्स 1 में E1 का स्टार्टिंग एज फिल कर लीजिए। तो वर्टेक्स 1 का E1 का स्टार्टिंग एज क्या है, 0, तो हमने लिखा है यहाँ पर 0। और वर्टेक्स 2 में E1 का एंडिंग क्या है, 1, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1। ऑन द सेम वे E2 के लिए, E2 के लिए देखिए स्टार्टिंग क्या है 0, तो वर्टेक्स 1 में आया 0 और एंडिंग क्या है 2, तो वर्टेक्स 2 में क्या आ जाएगा 2। इस तरीके से हमने V1 और वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2 को फिल कर लिया बाय द हेल्प ऑफ दिस टेबल जो हमने अभी अभी बनाया। ठीक है, अब हम आते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें ध्यान से देखना है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर लिस्ट 1। ओके, सो लिस्ट 1 में जब हम देखेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे 0, अब डाउन 0 से इस रो को छोड़ के अब नेक्स्ट 0 सबसे पहले कहाँ पर अपीयर हो रहा है, कहाँ पर अपीयर हुआ 0, E2 पे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे लिस्ट 1 में E2। क्लियर, अब लिस्ट 2 की बात करें तो वर्टेक्स 2 का देखिए कौन सा यहाँ पर लिखा हुआ है 1। अब ड्रॉ नीचे आ जाइए और देखिए यहाँ पर कहीं पर क्या 1 अपीयर हुआ है क्या, 1 के जस्ट नीचे, यहाँ तो नहीं हुआ है, पर सेकंड रो में यहाँ पर देखते हैं, हाँ यहाँ अपीयर हुआ है। कहाँ पर अपीयर हुआ है, E4 पे, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे लिस्ट 2 में E4। क्लियर, ये बन गया। नेक्स्ट हम आते हैं एजेस E2 में। एज E2 का वर्टेक्स 1 है 0 और वर्टेक्स 2 है 2, तो फिर यहाँ 0 से डाउन लिस्ट में आते हैं। 0 से यहाँ पर सेकेंड रो के बाद 0 सबसे पहले कहाँ पर आ रहा है, थर्ड रो में, मतलब E3 में, तो यहाँ क्या आ जाएगा E3। और फिर हम इधर आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 वर्टेक्स 2 में, और यहाँ पर 2 सबसे पहले कहाँ पर आ रहा है, 2 पे, यानी कि यहाँ कहाँ पर E4 पे, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे E4। E2 के लिए क्लियर हो गया। अब हम आते हैं E3 पे। जब हम E3 पे आएंगे तो हम वहां पर देखते हैं वर्टेक्स 1 पे क्या लिखा हुआ है 0 और वर्टेक्स 2 पे लिखा हुआ है 3। वर्टेक्स 2 में जो 0 लिखा हुआ है, क्या यहाँ कहीं पर भी 0 दिख रहा है क्या आपको, आफ्टर थर्ड रो नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नील। और वर्टेक्स 2 में क्या लिखा हुआ है 3, तो इस थर्ड रो के बाद 3 कहाँ अपीयर हो रहा है, E5 में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे E5। ओके, नाउ E4 में आ जाइए, यहाँ पर वर्टेक्स 1 में क्या है 1, 1 आफ्टर फोर्थ रो 1 कहाँ पर है E5 पे, तो यहाँ पर हमने लिखा E5। और यहाँ पर है 2, तो आफ्टर फोर्थ रो यहाँ पर 2 तो कहीं नहीं है, तो हम इस लिस्ट में आ जाते हैं वर्टेक्स 1 में, तो यहाँ पर हमको कहाँ पर दिखा E6 में, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे E6। नाउ E5 में आ जाइए, E5 में हमें क्या दिख रहा है 1, 1 तो यहाँ कहीं नहीं है, तो हमने लिखा नील। यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर आफ्टर फिफ्थ रो डायरेक्ट सिक्स रो में 3 हमको मिल गया, तो हम यहाँ लिख देंगे E6। फिर हम आते हैं E6 में। E6 में हमें मिल रहा है 2 और 3, क्योंकि अब इसके नीचे और रो तो है ही नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, नील नील। ओके, तो ये हमारा क्या था, मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन था अनडायरेक्टेड ग्राफ का। तो हमने लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में 2 तरीके के रिप्रेजेंटेशन पढ़े ग्राफ में, एक सिंपल लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन और दूसरा हमने पढ़ा है मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज ट्रेवर्सल स्कीम्स। ओके, तो जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में हमें पता होता है नोड्स होते हैं। अब नोड्स में हम कोई ना कोई वैल्यूज इंसर्ट करके रखते हैं।
अगर कभी हमें ग्राफ को ट्रेवर्स करना पड़ा या किसी भी फॉर्म में उसकी वैल्यूज को अपडेट करना पड़ा, तो हमें पूरे ग्राफ को किसी भी एक तरीके से चेक करना पड़ेगा या ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ताकि हम उसकी वैल्यूज को चेक कर सके, सर्च कर सके, सॉर्ट कर सके, अपडेट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ट्रेवर्सिंग करने के लिए ग्राफ को दो स्कीम्स होती हैं, एक होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और दूसरा होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहला स्कीम है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ओके, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च होता है, ये जो स्कीम होती है इसको हम बीएफएस भी बोलते हैं। ये क्या करता है, रूट से स्टार्ट करता है, और रूट रूट मतलब कि सबसे पहला वाला नोड, और वहां से स्टार्ट करके ये ए के नेबरिंग नोड्स को सबसे पहले ट्रेवर्स करेगा, फिर नेबरिंग के फिर सब नेबरिंग को, इस तरीके से वो नेबरिंग नेबरिंग नोड्स को ट्रेवर्स करता है। और तब तक ट्रेवर्स करता है जब तक हो सकता है उसे कोई नोड ढूंढना हो, सर्च करना हो, या हो सकता है उसे कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी हो या अपडेट करनी हो। ओके, तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च क्या करेगा, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेगा, ब्रेड्थ मतलब कि उसकी पूरी की पूरे नेबर्स को पहले ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हमें एक ट्री दिखाई दे रही है, हमें सर्च करना, तो हम कैसे जाएंगे, पहले हमारा नोड क्या है, ए। ओके, ये जो ए है, ए का जस्ट नियरेस्ट नेबर्स कौन कौन से हैं, बी और सी। हम बी से स्टार्ट करते हैं, हम ए से गए, फिर हम बी में गए, फिर नेक्स्ट इसका नेबर कौन है, सी, तो हम सी में गए। उसके बाद हमको क्या दिख रहा है कि बी और सी के भी नेबर्स हैं, तो हम फिर गए, बी का नेबर है डी, और फिर नेक्स्ट इसका नेबर क्या है, ई। फिर हमने देखा सी का भी नेबर है, तो सी का नेबर एफ और जी में गए। फिर हम वापस आए तो हमें पता चला ई के सब नेबर्स और हैं एच और आई। फिर एफ का कोई नेबर नहीं है, पर जी का नेबर है जे और के, तो हमें मिला जे। सपोज हमें जे ढूंढना है, तो अब हमको जे मिल गया। क्लियर। और अगर हम इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम जे के बाद के में जाएंगे, फिर हम वापस इधर आएंगे और हमको एच का नेबर्स मिलेगा एल एम एन, आई का नेबर्स मिलेगा ओ पी, और लास्ट में हमें के का नेबर मिलेगा क्यू। इस तरीके से हमें क्या मिला, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। याद रखेंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमेशा यूज करता है क्यू को। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास जब भी हमें सर्च करना रहता है ग्राफ को ब्रेथ फर्स्ट सर्च की मदद से, तो उस केस में हम क्यू यूज करते हैं और नेबर्स को स्टार्ट करते हैं रूट से और नेबर्स को ट्रेवर्स करते जाते हैं। ओके, तो नीचे इसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है, जो हमने बोला है सेम वही चीज एल्गो के फॉर्म में है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट ट्रेवर्सिंग स्कीम दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो डेप्थ फर्स्ट सर्च आपको क्या बोलता है कि जैसे कि आपने वहां पर क्या किया था, आप कोई भी जो आपका रूट नोड है उसके नेबर्स को आप सर्च करते हो। यहाँ पे आपको रूट नोड के नेबर्स को नहीं करना है, रूट नोड्स के सब नोड्स को सर्च करना है। और जब तक कि आप उसके पूरे सब नोड्स को नहीं एक्सप्लोर कर लेते, नहीं ट्रेवर्स कर लेते, आप उसके दूसरे नेबर के पास नहीं जाओगे। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च, मतलब स्टार्टिंग करेंगे और जब तक हम उस पर्टिकुलर नोड के पूरे लीफ नोड तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम उसके नेबर्स को टच नहीं करेंगे। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, सेम वही एग्जांपल है, वही ग्राफ है, बट यहाँ पर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च स्कीम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा रूट नोड है ए, ए के दो नेबर है बी और सी, यानी कि यहाँ पर हम किस में जाएंगे, बी में। हम बी में गए, तो बी में जाने के बाद अब हम सी में नहीं जाएंगे, हमको क्या दिख रहा है कि बी के सब नोड्स हैं, तो बी का पहला सब नोड क्या है, डी। अब डी में जैसे के तो हमको क्या दिखा, अब इसके तो कोई सब नोड नहीं है, तो हम वापस इसके बी के पास चले जाएंगे, रूट के पास। अब बी का नेक्स्ट सब नोड क्या है, ई, तो हम कहाँ आ गए, ई के पास। अब हमको ई के पास जैसे ही अब हम आए तो हमें पता चल रहा है ई के दो सब नोड्स हैं, एक है एच और दूसरा है आई, तो पहले हम एच के पास गए। अब हम आई के पास नहीं जाएंगे क्योंकि हमें दिख रहा है एच के और फर्दर लीफ नोड्स हैं, तो हमने ट्रेवर्स किया एल को, एल के कोई भी नहीं है तो एच के फर्दर लीफ नोड एच पे गए, और फिर हम किसके पास गए, एन के पास। ठीक है, अब इसके कोई भी लीफ नोड नहीं है तो वापस हम एच के पास जाएंगे, और एच बोलेगा कि वो वापस अपने रूट के पास गया, और रूट बोला हाँ उसके पास और सब नोड्स हैं, तो हम इस सब नोड्स के बाद नेक्स्ट अगर हमको ट्रेवर्स करना है तो हम किसके पास जाएंगे, आई के पास। फिर आई के पास हम उसके लीफ नोड्स ओ को ट्रेवर्स करेंगे, फिर पी को ट्रेवर्स करेंगे, और फिर हम वापस आई के पास आएंगे। अब आई के पास और कोई दूसरा लीफ नोड नहीं है तो वो वापस अपने रूट नोड के पास गया, ई के पास। ई के पास अब फर्दर कोई सब नोड नहीं है तो वो वापस अपने रूट नोड के पास जाएगा, बी के पास।
ओके। एंड ऑन द सेम वे बी के पास भी अब कोई भी रूट नोड नहीं है, फर्दर नेबरिंग नोड नहीं है, तो वो जाएगा ए के पास। अब यहाँ पर ए को पता चला कि क्योंकि उसके फर्स्ट सब नोड्स हो गए, तो वो नेक्स्ट किसके पास जाएगा, सी के पास। सी उसका फर्दर नेक्स्ट सब नोड है। तो यहाँ पर जब हमने देखा चाइल्ड नोड सी को, तो सी का पहला नोड क्या मिला उसको, एफ। एफ के पास गया। अब एफ के फर्दर कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो वो वापस सी के पास चला गया। सी फिर जी के पास गया क्योंकि वो उसका चाइल्ड नोड है। अब जी स्टार्ट करेगा, जे के पास गया। जे के बाद फिर जे का कोई भी सब नोड नहीं है, वो ऑलरेडी लीफ नोड है, तो वो वापस जी के पास गया। अब जी के बाद उसके सब नोड के पे हम गए, और के बाद हमने क्या ट्रैवर्स किया, क्यू। ओके। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, ये प्रोसेस कहलाती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में आपने देखा यहाँ पर, वहां पर हम क्यू यूज करते हैं स्टोर करने के लिए, यहाँ पर हम स्टैक यूज करेंगे स्टोर करने के लिए। बाकी एल्गोरिथम सेम वैसे ही जो हमने बोला। एक डिफरेंस आप और देखेंगे कि जब हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च में देख रहे थे, तो अगर हमें सेम ट्री को हम देख रहे थे, तो हमें यहाँ पर देखिए जे पहले मिल रहा था, है ना, और एन हमें बाद में मिल रहा था। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च में देखें, तो हमें एन पहले मिलेगा और जे बाद में मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम नेबर्स के पास जाते हैं, चाइल्ड के पास पहले नहीं जाते, इसीलिए हमें पहले नेबर्स यानी कि जे मिला, जो कि ब्रेथ में है। और डेप्थ फर्स्ट सर्च में अगर हम बात करें, तो हम क्योंकि चाइल्ड के पास जाते, तो हमें सबसे पहले जो सबसे डेप्थ में था वो मिला, उसके बाद हमें क्या मिला, जी। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ रिवर्सल स्कीम। तो यूनिट नंबर 4 का ग्राफ हमने पूरा कवर कर लिया। ओके, थैंक यू।